बच्चे, आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो कॉन्सेप्ट है। फिर से वही चैप्टर लेकर आया हूँ, रेशियो एनालिसिस फॉर्मूला चार्ट। एक बात ध्यान रखें बेटा, जब आप आज की वीडियो देख लेंगे तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखना। जो टॉपिक इस वीडियो में मैंने कवर किया है, टॉपिक का नाम है सॉल्वेंसी रेशियोज। आज मैं आपको सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में बताऊंगा कि सॉल्वेंसी रेशियोज कौन कौन सी हैं और कैसे कैलकुलेट की जाती है। इनके फॉर्मूलाज आपको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके इसके प्रैक्टिस करने के लिए एक प्रैक्टिस शीट भी दूंगा, जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे जो आपकी सॉल्वेंसी रेशियो से रिलेटेड होंगे। एक बार वीडियो जब आप देख लेंगे तो आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक इससे पहले मैंने लिक्विडिटी रेशियो भी डाली थी और उसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैंने क्वेश्चन डाले हुए थे, प्रैक्टिस शीट डाली थी ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। और प्रैक्टिस करने के बाद जो भी आंसर होंगे वो आप कमेंट में अपने आंसर जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि आपके आंसर्स में चेक कर सकूं और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ सके। नाउ अगर हम बात करते हैं रेशियो की, तो आज का जो टॉपिक है वो है सॉल्वेंसी रेशियो के ऊपर। ये जो सॉल्वेंसी रेशियो है, इससे पहले आपने पढ़ी थी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में आपने क्या सीखा था कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस जो कंपनी है वो कैसे मैनेज करती है, कर पाती है या नहीं कर पाती। उस रेशियो की मदद से हमने वो चीजें निकाली थी। अब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस की। सर, ये जो सॉल्वेंसी रेशियो है ये दर्शाती है, ये बताती है कि अगर आपने कोई बड़ा लोन लिया है तो क्या आपने उसे समय पे चुकाया, क्या आप इसे समय पे चुका पाओगे। ये आगे लोन लेने के लिए आपकी मदद भी करती है। तो कहीं ना कहीं जब बैंक बड़ा लोन देने की बात करता है तो वो पहले आपकी कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो देखता है। और सॉल्वेंसी रेशियो में मैं अगर बात करूं टू मीट अप लॉन्ग टर्म लोन्स ऑब्लिगेशंस आती हैं, लॉन्ग टर्म लॉन्ग ऑब्लिगेशंस। नाउ सॉल्वेंसी रेशियोज में कुल मिला के जो 4 रेशियोज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो क्या है। सबसे पहली जो रेशियो है बेटा, सबसे पहली रेशियो उसका नाम है, सबसे पहली रेशियो का वो है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो। सर, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी। डेट इक्विटी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी। अब अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म डेट की, आप इधर ध्यान दीजिए। लॉन्ग टर्म डेट की अगर मैं बात करता हूं, लॉन्ग टर्म डेट मतलब LTD, इसमें 2 चीजें आती हैं। एक आता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और एक आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। एक आता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और दूसरा आता है बेटा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का मतलब है जैसे कि आपने कोई डिबेंचर्स वगैरह में पैसा लगा रखा है, ठीक है बेटा। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, आपने कोई प्रोविजंस बनाए, ठीक है जी। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और अगर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को जोड़ दिया जाए तो ये आपके लॉन्ग टर्म डेट बन जाते हैं। और इक्विटी का यहाँ पे मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। इक्विटी का मतलब है मेरे बेटा शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला मैंने इससे पिछली वीडियो में जब मैंने आपको लिक्विडिटी रेशियो कराया था वहां भी बताया था। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पहले वाली तो आप अब देखिए। शेयर होल्डर फंड कैसे बनता है? शेयर होल्डर फंड, इसकी शॉर्ट फॉर्म थी SHF, शेयर होल्डर फंड। ये बनता है
शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इस फॉर्मूले से, मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल आपके यहां बात में करूं तो इक्विटी भी हो सकती है, और प्रेफरेंस अगर दे रखे हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी चलता है। अगर इक्विटी क्वेश्चन में दी है तो सिर्फ इक्विटी ही उठानी है, अगर दोनों दी है तो दोनों उठानी है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये आपका शेयर होल्डर फंड आ जाता है। लेकिन कभी कभी जब हम डेट इक्विटी रेशियो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बेटा, तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, कभी कभी हमारे को कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत काम की चीज है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला दिया होगा, किसका? कैपिटल एम्प्लॉयड का। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आती है, मतलब आपने कितना पैसा बिजनेस में अपने लगा रखा है इन द फॉर्म ऑफ ओनर्स फंड और इन द फॉर्म ऑफ बोरोड फंड, मतलब आपने कितना अपना और कितना बाहर से बोरो करके लगा रखा है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बनता है डेट प्लस इक्विटी, डेट प्लस इक्विटी, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट इनकी बात कर रहा हूं मैं, डेट प्लस इक्विटी। अब अगर जनरली बात की जाए डेट प्लस इक्विटी, ये क्यों लिखवाया मैंने फॉर्मूला? इस फॉर्मूले को लिखवाने के पीछे मेरा एक कारण था, वो कारण ये था कि अगर कभी आपको क्वेश्चन में डेट या इक्विटी फाइंड आउट करना हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले से भी किया जा सकता है, अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की डिटेल दी है तो। जनरली अगर मैं बात करूं शेयर होल्डर फंड, आपको एक मैंने कल भी चीज बताई थी, मैं एक बार दोबारा आपके साथ डिस्कस करूंगा, दोबारा वो डिस्कशन ये करूंगा कि लेट सपोज आपको टोटल एसेट्स, आपको इतना मैंने कल बताया था कि टोटल एसेट्स इक्वल टू क्या होता है बेटा? टोटल लाइबिलिटी। टोटल एसेट्स इक्वल टू क्या होता है बेटा? टोटल लाइबिलिटी। अब टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटी में क्या क्या आता है? टोटल लाइबिलिटी में आपके पास आता है शेयर होल्डर फंड प्लस एनसीएल प्लस सीएल। अब बड़ी प्यारी चीज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझना। टोटल लाइबिलिटी में शेयर होल्डर फंड एनसीएल प्लस सीएल आता है, इन दोनों को अगर मैं टोटल कर दूं, इन दोनों को अगर मैं टोटल करूं, इसे मैं टोटल डेट भी कहता हूं। क्या कहता हूं मेरे बच्चे? टोटल डेट। एनसीएल यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी को अगर मैं जोड़ दूं तो इसे मैं टोटल डेट कहता हूं। क्या कहता हूं? टोटल डेट। तो आप देखो, अगर आपको कभी शेयर होल्डर फंड निकालना पड़ जाए, ये चीज चाहिए हो, तो आप ये फॉर्मूला भी तो लगा सकते हो शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए। टोटल एसेट में से, टोटल एसेट्स में से आप माइनस कर दो टोटल डेट। टोटल एसेट में से अगर हम टोटल डेट माइनस कर दें तो आप शेयर होल्डर फंड ऑब्टेन कर लोगे, ये फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब मैंने आपको ये चीज इसलिए बताई है बिकॉज सिर्फ सारी गेम ही चैप्टर में फॉर्मूले की है बेटा। अगर आपके फॉर्मूले क्लियर है तो आप किसी भी प्रकार का, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आराम से रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में कर सकते हो। मैं दोबारा आपके साथ डिस्कस करता हूं। मैंने आज आपको बताया डेट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेट दो चीजों को मिला के बनती है, वो है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड को कैलकुलेट करने के दोनों चीजों को टोटल कर दिया जाता है। रास्ते क्या है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल में दो चीजें आ गई, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों, अगर क्वेश्चन में दोनों दी है तो। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया था बिकॉज कभी कभी आपको क्वेश्चन में जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले से आप डेट या इक्विटी दोनों में से कुछ तो एक फाइंड आउट कर सकते हो। एक आपको मैंने बताया कि टोटल एसेट्स जो है, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू क्या होती है? टोटल लाइबिलिटी। तो शेयर होल्डर फंड प्लस एनसीएल प्लस सीएल ये टोटल लाइबिलिटी है। तो अगर मुझे शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करना है तो मैं एनसीएल और सीएल को टोटल एसेट से माइनस कर देता हूं। मैं अलग अलग क्यों लिख रहा हूं? एनसीएल और सीएल का ही टोटल जो है वो टोटल डेट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? टोटल डेट। तो ये था मेरा बेटा पहला कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम बात करें
तो हमने डेट इक्विटी रेशियो देखो आपके सामने कवर कर लिया, आपके सामने मैंने पूरा फॉर्मूला चार्ट जो जो मेरे को प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यूज होना था वो मैंने आपके सामने सारा क्लियर किया। अब मैं पहुंचता हूं अपने सेकंड प्रोसेस पे। जो मेरा सेकंड इसके अंदर टॉपिक आता है यानी कि बी पार्ट, वो है रेशियो का नाम है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो मतलब आपने कितना एसेट अपने पास रखा, आपके पास टोटल एसेट कितनी है। अगर मैं कंपेयर करूं इन रिलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, तो इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला ही आपके सामने है, टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, ये फॉर्मूला है मेरे बेटा। अब आप खुद समझदार हो मेरे बेटा, आपको सब कुछ पहले से ही क्लियर है, मुझे पूरा भरोसा है, आपको पहले से ही पता है कि टोटल एसेट कैसे आती है, टोटल एसेट में क्या क्या चीजें काउंट होती हैं। टोटल एसेट के अंदर अगर हम बात करें तो नॉन करंट एसेट आ जाती हैं, प्लस करंट एसेट आ जाती हैं, प्लस कोई भी अगर फिक्टिशियस एसेट है, फिक्टिशियस एसेट वो भी काउंट हो जाती है। टोटल मतलब सब कुछ मिला के। अभी बात आती है नॉन करंट एसेट में क्या क्या आता है, नेट फिक्स्ड एसेट। इसमें नेट फिक्स्ड एसेट आ गई, मतलब आपको अगर क्वेश्चन में ग्रॉस वर्ड दिया है फिक्स्ड एसेट, तो पहले उसमें से डेप्रिसिएशन क्या कर लेना, माइनस कर लेना, तो आपके पास नेट फिक्स्ड एसेट आ जाएगी। और इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ जाती हैं, क्या आ जाती हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स काउंट हो जाती हैं। करंट एसेट्स आपने लिक्विडिटी रेशियो में अच्छे से पढ़ा था। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। ये सारी एसेट्स को अगर मैं जोड़ दूं, नॉन करंट एसेट को, करंट एसेट को, फिक्टिशियस एसेट को, तो ये मेरे लिए टोटल एसेट बन जाती है। तो टोटल एसेट तो आपके सामने फॉर्मूले में मिल गई। और लॉन्ग टर्म डेट अभी हाल ही में, अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट 5 मिनट पहले आपने पढ़ा था कि लॉन्ग टर्म डेट दो चीजों से मिलकर बनता है। वो दो चीजें क्या थी मेरे बेटा, लॉन्ग टर्म बोरविंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरविंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो बहुत बेसिक सिंपल आपके लिए ये कैलकुलेशन रही, लॉन्ग टर्म डेट इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म बोरविंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब सर फाइंड आउट करने के लिए आपने वीडियो में कितने स्टेप्स देखे हैं, आपने फॉर्मूला चार्ट सारा लिक्विडिटी में भी पढ़ा, आज आप सॉल्वेंसी रेशियो में भी पढ़ रहे हो, तो देखो कहीं ना कहीं वही चीजें रिपीट होनी शुरू हो गई हैं। रीजन बीइंग फॉर्मूलाज सिर्फ लिखता है, फॉर्मूला ही जो है गेम है उसकी, अदरवाइज फॉर्मूला कैसे बनेगा वो आप ऑलरेडी अब मैक्सिमम लेवल तक कवर कर ही चुके हो। नाउ अब जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इसका सी पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट। ए पार्ट मैंने आपके साथ, मैं एक बार दोबारा दिखा दूं, ए पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये मैं ए पार्ट नाम दे रहा हूं, डेट इक्विटी रेशियो। बी पार्ट आपने टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अब सी पार्ट आप करने वाले हो जिसका नाम है प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या है कि आपकी फर्म में, आपके एंटरप्राइज में, आपकी कंपनी में जो टोटल एसेट है उसमें प्रोप्राइटर का कितना परसेंटेज लगा हुआ है, इसमें ओनर का कितना पैसा लगा। प्रोप्राइटर मींस ओनर, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट। आप इसे रेशियो की मदद से भी निकाल सकते हो। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं तो ये परसेंटेज की फॉर्म में आ जाता है। किस फॉर्म में आ जाता है मेरा बेटा, परसेंटेज की फॉर्म में। तो प्रोप्राइटर फंड्स अपॉन टोटल एसेट इनटू 100 ये हम कैलकुलेट करेंगे। अभी बात आती है प्रोप्राइटर किसे कहते हैं। सर प्रोप्राइटर फंड का मतलब होता है इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर फंड। क्या होता है मेरे बेटा, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। अभी शेयर होल्डर फंड की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, शेयर होल्डर फंड, तो आपको शेयर होल्डर फंड मैंने निकालना थोड़ी देर पहले, देखो जी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था, अगर आप ध्यान से देखो शेयर होल्डर फंड मैंने कैसे सिखाया था,
1 मिनट के लिए रुकते हैं। मैंने आपको शेयर होल्डर फंड निकालना सिखाया था। शेयर होल्डर फंड निकालने का फॉर्मूला क्या था? आपने क्या क्या चीजें जोड़ी थी? शेयर कैपिटल जोड़ी थी, जिसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों मैंने बोला था अगर दिए हैं तो, और रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये चीजें आपने जोड़ दी, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नाउ शेयर होल्डर फंड, ये आपने जब जोड़ा, ये दो शेयर होल्डर फंड जब आपने शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ के बनाया तो शेयर होल्डर फंड आपको मिल गया। अच्छा, शेयर होल्डर फंड निकालने का एक फॉर्मूला मैंने आपको और भी लिखवाया था थोड़ी देर पहले। टोटल एसेट्स में से, अगर मैं टोटल एसेट्स में से टोटल डेट मतलब टोटल डेट में यहां ब्रैकेट में लिख लूं एनसीएल प्लस सीएल, अगर मैं ये दोनों माइनस कर दूं तो भी मुझे शेयर होल्डर फंड मिल जाता है। तो भी मुझे क्या मिल जाता है? शेयर होल्डर फंड। एक और तरीका भी है, अगर मैं शेयर होल्डर फंड निकालता हूं तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड वाले फॉर्मूले से। अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड में से, अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड में से डेट माइनस कर दूं, डेट क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो भी मुझे इक्विटी मिल जाती है, यानी कि शेयर होल्डर फंड कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन कि सिचुएशन क्वेश्चन में क्या कहती है। जैसी इंफॉर्मेशन होगी ठीक वैसे ही मैं उसे यूज करूंगा। नाउ प्रोप्राइटर्स फंड आपको निकालने का, यानी कि शेयर होल्डर फंड निकालने का मैंने आपके सामने सारा तरीका रख दिया। नाउ टोटल एसेट, अब टोटल एसेट्स में अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपको लिखवाया था टोटल एसेट्स कैसे आती हैं, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट प्लस फिक्टिशियस एसेट्स, इन सबको जोड़ के, यानी कि सारी एसेट्स को अगर जोड़ दिया जाए तो आपकी टोटल एसेट बन जाती है। नाउ बेटा 3 कॉन्सेप्ट के बाद, यानी कि चौथा जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर निकल कर आता है वो आता है डी पॉइंट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका मतलब है कि आपके पास जो प्रॉफिट है आप कितनी बार उसमें से इंटरेस्ट कवर कर सकते हो। लेट सपोज आपने 2 लाख रुपए के प्रॉफिट कमाए थे। प्रॉफिट होने चाहिए जिसमें ना तो कोई इंटरेस्ट कटा हो और ना ही कोई टैक्सेस कटे हो। मतलब हमें जो प्रॉफिट यहां चाहिए वो चाहिए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेट सपोज वो 2 लाख रुपए गिवन है और आपका इंटरेस्ट का खर्चा है 50,000, तो 2 लाख रुपए को अगर मैं 50,000 से डिवाइड कर दूं तो आंसर 4 आ जाता है, यानी कि 4 बारी आप इंटरेस्ट कवर कर चुके हो। इतने प्रॉफिट आपके पास है कि आप 4 बारी इजीली इंटरेस्ट पे कर सकते हो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नाउ फॉर्मूला इसका है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, जो भी आपने लॉन्ग टर्म डेट यानी कि बोरोविंग्स ले रखी हैं, डिबेंचर्स ले रखे हैं, डिबेंचर्स बेसिकली डिबेंचर्स पे पैसा ले रखा है, मेरा कहने का मतलब है डिबेंचर्स इश्यू कर रखे हैं, तो उसके ऊपर आप जो भी इंटरेस्ट पे करोगे आप उस इंटरेस्ट को यहाँ डिनोमिनेटर में डालोगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये आपको उठाना है। अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कभी कभी क्वेश्चन में दिया ही नहीं होता, आपके पास आफ्टर टैक्स होता है। तो देखो कैसे करना है, मैं आपको एक पूरा एक चार्ट बना रहा हूं, ये देखो ध्यान से। आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, लेकिन ये है ही नहीं आपके पास, तो मैं आफ्टर तक पहुंचता कैसे हूं? देखो इधर देखो, सबसे पहले ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, इसमें से इंटरेस्ट क्या होता है? माइनस किया जाता है। इसमें से इंटरेस्ट क्या किया जाता है? माइनस। ये आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है जी। फिर इसमें से टैक्स जो है, जो भी टैक्स लग रहा हो एट द रेट कुछ भी, वो इसमें से क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है। तो ये आपके पास आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में ये दिया होगा, आपको क्वेश्चन में दिया होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ऊपर यानी कि रिवर्स अप्रोच पे चलना है। तो जो जो चीजें आपने माइनस करी थी
वो सारी चीजें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वापस ऐड कर दो, तो आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे पहुंच जाओगे। कैसे पहुंचेंगे वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया हुआ है 60 रुपीज। कितना दिया हुआ है? 60। और टैक्स आपका है से 10%। कितने परसेंट था? 10%, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। और इंटरेस्ट जो है वो भी आपका 10% है ऑन 1 लाख, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये 60,000 कर रहा हूं मैं। अब मुझे सबसे पहले टैक्स ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा? मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60,000 है। मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने? 60,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 60,000। अब ये वो प्रॉफिट है जिसमें से टैक्स कटा हुआ है, तो मुझे टैक्स जो है वो वापस करना है। कितना टैक्स बनेगा? यहां देखो बेटा, 60,000 को अगर ये 10% टैक्स कटा हुआ है, अगर ये कितने परसेंट टैक्स कटा, मान लो चलो 50% कर देता हूं। कितने परसेंट? 50%। मैं टैक्स का 50% कर, तो इसका मतलब टैक्स कटने के बाद ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100% है, उसमें से 50% टैक्स कट गया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिमेनिंग 50% वैल्यू रखता है। तो डिवाइड बाय 50 इंटू 100 कर दो। डिवाइड बाय 50 इंटू 100, क्योंकि 60,000 जो वैल्यू आ रही है वो 50% रिमेनिंग की आ रही है, और मुझे जाना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये आ जाता है 1,20,000। तो इसका मतलब इसमें 60,000 जोड़ दें तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स वही आ जाता है जो मैंने अभी कैलकुलेट किया, 1,20,000। अब इसके अंदर इंटरेस्ट जो आपने दिया होगा वो भी प्लस कर दो। 1 लाख का 10%, वो आता है 10,000, वो भी प्लस कर दिया, तो ये आ गया 1,30,000। तो ये मेरे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गए। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पलरी वे में बताया है, ताकि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है और हमें बिफोर पे जाना है, तो हम रिवर्स अप्रोच यूज करेंगे। जो जो चीजें हमने पहले माइनस करी थी एज पर नॉर्मल सिनेरियो, उन्हें हम अब क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो ये मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा, जो आप फॉर्मूले में यहाँ यूज करोगे। यहां पे भी जो आंसर आएगा वो आएगा इन द फॉर्म ऑफ टाइम्स। सर यहाँ पे जो आंसर आएगा प्रोप्राइटरी रेशियो का, यह आएगा इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। सर यहाँ पे भी आंसर आपका टाइम्स में आता है। ठीक है जी। और जनरली अगर हम बात करें, करते हैं आंसर कैसे कैलकुलेट करना है, किस तरीके से निकालना है, तो ये आपके सामने फॉर्मूला मैंने लिखे हैं। इन फॉर्मूलाज को एक बार पहले रिकॉल कर लीजिए प्लीज। इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज, यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ रेशियोज, टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म, जैसे 2:1, 1:1, 3:1, ऐसे। ये आपका परसेंटेज में क्यों आ रहा है? बिकॉज मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 कर रखा था। यहाँ पे आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टाइम्स में कितने टाइम्स आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो वो कैलकुलेट होगा। नाउ एक बार ध्यान से समझो, आज मैंने आपके सामने बेसिकली चार रेशियो रखी हैं। रेशियो जो रखी वो आपके सामने थी सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो का सबसे पहला पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो था डेट इक्विटी रेशियो। सर डेट इक्विटी रेशियो मतलब लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेट कैसे आता है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड कैसे आता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है? डेट प्लस इक्विटी। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप दोनों में से कुछ भी एक निकाल सकते हो। टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी है, क्योंकि जितनी आपकी एसेट होती है उतनी आपकी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट तभी मैच होती है। टोटल लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड प्लस एनसीएल प्लस सीएल। अगर मैं एनसीएल और सीएल को जोड़ दूं तो ये मेरे लिए टोटल डेट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? टोटल डेट। तो शेयर होल्डर फंड आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि टोटल एसेट में से टोटल डेट क्या कर दिए जाए? माइनस कर दिए जाए। फिर मैंने आपको बताया टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। फिर प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर ने कितना परसेंट पैसा लगा रखा है इन टोटल एसेट, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। प्रोप्राइटर मतलब ओनर, मतलब इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर फंड। अब इसके बाद आपको मैंने बताया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन
लॉन्ग टर्म डेट। तो ये 4 कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इंटरेस्ट कवरेज, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, और एक आपके साथ डिस्कस किया था डेट इक्विटी रेशियो। ये थी मेरी सॉल्वेंसी रेशियो की वीडियो। अब इस वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूं कि मैं डिस्क्रिप्शन में फिर से मैं आपको एक बार बता रहा हूं कि क्वेश्चन डालूंगा प्रैक्टिस के लिए, 6-7 क्वेश्चन होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सॉल्वेंसी रेशियो प्रिपेयर हो जाएगी। लिक्विडिटी रेशियो का वीडियो मैंने अलग से डाला था, उसमें भी मैंने क्वेश्चन डाले थे डिस्क्रिप्शन में। ऐसे ही सेम सॉल्वेंसी रेशियो में भी आज मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं। ठीक इसके बाद अब जो मैं एक और थर्ड वीडियो लेके आऊंगा इस चैप्टर की, उसमें मैं आपको फॉर्मूला चार्ट बताऊंगा एक्टिविटी रेशियो, बेसिकली टर्नओवर रेशियो का। ये भी हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रेशियो है। तो थर्ड वीडियो के लिए आप प्रिपेयर रहें, बट मैं चाहूंगा पहले उससे पहले वीडियो 1 जो कि लिक्विडिटी रेशियो है और वीडियो 2 जो कि सॉल्वेंसी रेशियो है, इसको प्रिपेयर कर लें। थर्ड वीडियो आपके साथ जल्द ही, मतलब एक दिन में और नेक्स्ट डे तक आपके पास आ जाएगी, जिसका नाम होगा एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। तब तक के लिए आप तैयारी करें, आपके बोर्ड्स भी, प्री बोर्ड्स भी बिल्कुल नियर बाय है। तो अब आप अपनी प्रिपरेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मिलते हैं बेटा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो। तब तक के लिए बाय बाय।